नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों को देखेंगे। इस महाद्वीप से संबंधित पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं आगे। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ये जो आपको लंबी श्रृंखला दिख रही है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया प्रांत तक फैला हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कई अन्य श्रेणियों में भी बटा हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जैसे आप केप यार्क प्रायद्वीप में ये जो एक पहाड़ी क्षेत्र देख रहे हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र जो देख रहे हैं इसका नाम है बेल्ले नूडन केर पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिण में हम आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में एक श्रेणी है आल्प्स श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ऑस्ट्रेलिया आल्प्स श्रेणी। ऑस्ट्रेलिया आल्प्स श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही भाग है। ये कैनबरा, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में ही दक्षिण पूर्वी भाग में एक श्रेणी है जिसका नाम है स्नोई पर्वत श्रेणी। स्नोई पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इसी पर्वत श्रेणी पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियास्को स्थित है। इसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तब भी आप बताएंगे माउंट कोसियास्को। या एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आप कह सकते हैं माउंट कोसियास्को। न्यू साउथ वेल्स जो प्रांत है इसके पूर्व में एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी। ये जो पर्वत श्रेणी है ये न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी है। न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी है। न्यू साउथ वेल्स में ही एक शहर है सिडनी। कौन सा शहर है? सिडनी। सिडनी के पश्चिम में लगभग इस वाले क्षेत्र में एक ब्लू माउंटेन पाया जाता है। अब उस क्षेत्र का नाम ब्लू माउंटेन क्यों है? क्योंकि उस क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस के पेड़ से कुछ तेल हवा में फैल जाता है और वो तेल जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है तो उसके आसपास का क्षेत्र नीले रंग का धुंधला क्षेत्र बनाता है। इसीलिए उस क्षेत्र को ब्लू माउंटेन क्षेत्र कहा जाता है। एक सवाल और बन सकता है आपका कि जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का दक्षिणी विस्तार जो है ये विक्टोरिया में जो आप देख रहे हैं पूर्व पश्चिम भाग में फैला हुआ एक पर्वत श्रेणी है, समुद्र तट से लगा हुआ ग्रैम्पियन पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी? ग्रैम्पियन पर्वत श्रेणी। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये नीचे जो हिस्सा है ये तस्मानिया द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है। ये भी कहा जाता है कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही हिस्सा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे नंबर 1 पर है एंडीज पर्वत श्रृंखला, दूसरे नंबर पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला और तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। आगे देखते हैं। क्वींसलैंड प्रांत में उत्तर से दक्षिण दिशा में एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ग्रेगरी पर्वत श्रेणी। क्वींसलैंड और उत्तरी प्रदेश
ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी प्रदेश है और क्वींसलैंड प्रदेश है, इन दोनों में एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसका नाम है सेल्बिन पहाड़ियाँ। पर्वत श्रेणी नहीं है ये पहाड़ियाँ हैं। किन प्रदेशों में फैली हैं? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रदेश में और क्वींसलैंड प्रदेश में फैली हुई हैं। आगे देखते हैं, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है फिलंडर्स श्रेणी। फिलंडर्स श्रेणी जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी। कितनी पुरानी? लगभग 60 करोड़ वर्ष पुरानी श्रेणी ये है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रदेश में पूरब से पश्चिम दिशा में फैला हुआ एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैकडॉनल्ड श्रेणी। कौन सी श्रेणी? मैकडॉनल्ड श्रेणी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मैकडॉनल्ड श्रेणी कहाँ है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में हम देखेंगे तो उत्तर की तरफ देखेंगे तो ये है किम्बरले पठार। क्या है? किम्बरले पठार है। किम्बरले पठार के नीचे आएंगे तो एक पूरब से पश्चिम दिशा में फैली हुई एक पर्वत श्रेणी दिखेगी, इसका नाम है हैमर्सली रेंज। क्या नाम है इसका? हैमर्सली रेंज। हैमर्सली रेंज जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस श्रेणी के नीचे आएंगे तो एक पर्वत श्रेणी है केन्नाउ पर्वत श्रेणी। केन्नाउ पर्वत श्रेणी के नीचे आएंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली हुई विक्टोरिया पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये विक्टोरिया पर्वत श्रेणी है। विक्टोरिया पर्वत श्रेणी के दक्षिण में आएंगे तो एक पर्वत श्रेणी मिलेगी डार्लिंग पर्वत श्रेणी। डार्लिंग पर्वत श्रेणी पर ही ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर स्थित है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आगे देखते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण की तरफ या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग पर एक पर्वत श्रेणी पूरब से पश्चिम दिशा में फैली हुई है, इसका नाम है स्टार्लिंग पर्वत श्रेणी। स्टार्लिंग पर्वत श्रेणी जो है ये यहाँ पर फूलों की घाटियाँ पाई जाती हैं और ये पर्वत श्रेणी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में न्यूजीलैंड देश स्थित है। न्यूजीलैंड देश जो है इसके दक्षिणी आइलैंड पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है एस्पायरिंग चोटी। कौन सी चोटी? एस्पायरिंग चोटी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है। इस जलसंधि का नाम क्या है? बॉस जलसंधि। और केप यार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है टॉरस जलसंधि। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।